नमस्कार सर। नमस्कार। सर आप अपना थोड़ा सा नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम दिनेश कुमार कुशवाहा है और ये कौन पंचायत हुआ? ग्राम पंचायत राज मुरादपुर बगरा है, वार्ड नंबर 3। सर अभी यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या लोगों की आई है, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कि इंदिरा आवास में लोगों से पैसा भी लिया गया है, तो इस पे सर आप क्या कहना चाहिएगा यहाँ के सहायक के बारे में? सुना चाहे इंदिरा आवास सहायक को मैं भी कहा था कि तुम पैसा लेना बंद करो, बुला कर घर पर मैं कहा। क्या नाम है सर? उसका नाम रोशन है, इंदिरा आवास सहायक का नाम रोशन। उसको हम घर पर बुलवाए थे और उसको हमने कहा था कि तुम सूची उपलब्ध कराओ किस किस को तुम इंदिरा आवास दिया है, और एक आध दो आदमी को छोड़कर जो कि कहीं इंदिरा आवास सहायक कहीं हैं, कार्यरत हैं, उसको भी आवास दे दिया है। और उसको छोड़कर जिसको दिया है 3,000 से लेकर 18-20 हज़ार रुपया इंदिरा आवास सहायक द्वारा वसूला गया है पूरे पंचायत। ये अभी एक वार्ड की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो हमारे वार्ड में आप पता लगा लीजिए जितना लाचार गरीब गुरबा है। अभी हम लोग घूम के आए हैं, वहाँ वार्ड में घूमा है आपके वार्ड में। जी जी। लोगों लोगों की समस्याएं आई है कि किसी से 8,500 लिया है, किसी से 3,000 लिया है और किसी से अभी नहीं लिया है। जी जी हाँ, लेकिन तो सही है, सही है, हाँ सही है। हमने कलेक्टर साहब को लिख कर दे दिया है 17 तारीख को। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास पर भी जो हमने आवाज़ उठाई है उसमें एक मुद्दा आवास भी है, प्रधानमंत्री आवास भी है, और उस पर भी 17 तारीख को हम आमना अनशन करेंगे ताजपुर प्रखंड कार्यालय पर। मतलब सर ये मुरादपुर बंगड़ा कितना वार्ड होगा? 13 वार्ड है हमारे यहाँ सर। तो 13 वार्ड में मान लीजिए अभी एक वार्ड में सिर्फ अभी 10-15 लोगों का ही हमने जाके समस्या को सुना है। हाँ। किसी का 8,000 है, किसी का 5,000 है। इस तरीके से तो करोड़ों रुपए का घोटाला होगा। करोड़ों का। अगर जल नल योजना, मनरेगा योजना और प्रधानमंत्री आवास की जांच करा दिया जाए, पशुपालन और चारा घोटाला से ही बहुत बड़ा जल घोटाला बिहार में प्रमाणित होगा। ये चारा घोटाला, पशुपालन घोटाला से बड़ा घोटाला है। हमने एक पंचायत की जांच की मांग की है। इसके बाद एक पंचायत से प्रमाणित हो जाएगा कि पूरे प्रखंड और पूरा जिला में कितना घोटाला हुआ, कितना पैसे का घोटाला हुआ है। जनरल योजना में 30 से 50% और मनरेगा में 50 से 70% पैसा का बंदरबाट हुआ है। ये सर बंदरबाट कहाँ होता है? पैसा बंदरबाट होता है जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मिल के बांटता है। एक जनरल योजना को दुरुस्त कराने के लिए 3 नंबर वार्ड में तीसरा बार हमको आमना अनशन पर बैठना पड़ रहा है। सर इससे पहले कब बैठे थे? इसी पहला बैठे थे 22/4 को। 22/4 को पहली बार बैठे थे। और दूसरा? और 22/4/2020 को पहला बार बैठे और दूसरा बार 9/6/2020 को बैठे थे। अच्छा, तीसरा बार? तीसरा बार 17/12 को बैठेंगे जी। आपका जो सर प्रखंड कार्यालय पर। आपका सर परिचय? रोशन कुमार मेरा नाम हुआ, वार्ड सचिव 3। वार्ड सचिव 3 के ना? जी जी सर। और बताइएगा सर कि ये जो आपने कहा, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप इस मुरादपुर बंगड़ा के माननीय मुखिया जी, जो कि आपने कहा कि मनरेगा में भी उन्होंने काफ़ी पैसा एकदम इधर उधर किया है और जल नल पे भी। लेकिन जल नल तो सर ये वार्ड मेंबर के अधीन आता है ना? वार्ड मेंबर के अधीन आता है। वार्ड मेंबर और ये इन लोगों के तालमेल से सारा पैसा का गमन हुआ है। कहीं भी काम सही से नहीं हुआ। 3 नंबर पाइप लगा दिया गया है, पाइप तत्व पाइप फूटा हुआ है। गंतव्य पूरे वार्ड, एक वार्ड में 3 को बोरिंग पास कराया गया है और 3 बोरिंग का भुगतान किया गया, जबकि एक वार्ड में एक ही बोरिंग गलनी चाहिए। 3 बार 7 नंबर वार्ड में 3 बोरिंग कराए गए हैं, 3 को। फिर भी पानी वहाँ नहीं मिल रहा। वार्ड नंबर 7 में कितना बोरिंग कराया सर? 3 बोरिंग कराया गया है। 3 बोरिंग? 3 बोरिंग मतलब 1.5 तिया मतलब 4.5 लाख रुपया। नहीं, लगभग 54 से 60 लाख रुपया भुगतान किया गया वहाँ। भुगतान हो चुका है? जी हाँ, हो चुका है। अब पानी नहीं पहुँच रहा है। तो माननीय विकास प्रखंड अधिकारी को आपने ये कहा कि नहीं कि? प्रखंड हम तो 3 बार आंदोलन कर चुके हैं, तब क्या कोई सुनता कोई है? तो सर इससे पहले वीडियो साहब कौन थे? विनोद आनंद थे।
विनोद आनंद, हाँ ये तो थे विनोद वीडियो आनंद, साहब, ये तो हाँ। इनका ट्रांसफर हो गया ना। ट्रांसफर हो चुका है। उनके काल में 2 बार आमंत्रण कर चुके हैं हम। और सही काम कराना है। मेरा वार्ड मेंबर, मेरा वार्ड सचिव भी मेरे साथ आमंत्रण पर बैठता है, लेकिन अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है। अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया है, जबकि सरकार के नियमानुसार 1 बार भुगतान होना है। आपको किस्तों में पैसा दिया जा रहा है, यही ना? हाँ, किस्त में पैसा चूंकि रिश्वत यहाँ तो होना नहीं है। काम जो हुआ 550 फीट हमने बोरिंग कराई है, जबकि मेरे पंचायत में 250 और 250 बोरिंग कराया गया, पैसा उतना ही है। मेरे यहाँ 400 फीट मतलब डिलीवरी लगना है, जबकि और 150 से ऊपर घर मेरे यहाँ है, जबकि अन्य वार्ड में 75 से 80 घर भी नहीं है। 250 घर मेरे वार्ड में है। मतलब संख्या यहाँ ज्यादा है। संख्या ज्यादा, मतलब 1 नंबर के बाद सबसे बड़ा वार्ड 3 नंबर है। आप तो सर मतलब राजनीति भी करते हैं, जी हाँ, और जी हाँ, काफी पुराना आपका समय भी बीता है। जी जी जी। किस पार्टी में थे सर आप? हम 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, और अब क्या कहता है कि 2 बार किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। 7-9 बरस हम जिला के भाजपा के महामंत्री रहे हैं। लेकिन ये हमारे जिला के पदाधिकारी इतने कर्मण्य हैं, जो किसी की बात ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ही समझिए कि गठबंधन में है, गठबंधन में है, सरकार में है। लेकिन सर आप उम्मीद नहीं रखिएगा कि इंसाफ आपको मिलेगा और यहाँ जांच होगी? हम तो फिर आमंत्रण बैठ रहे हैं। अब हमारे नेता का कार्य है, दायित्व है कि हम बार आमंत्रण पर क्यों बैठते हैं, और हमारे समस्या का समाधान नहीं होता है। इसके पीछे क्या है, कैसे व्यवस्था का दोष है? तो सर जिला के अभी अधिकारी भी तो एक्टिव हो गए हैं ना, कि जनरल की कहीं भी समस्या हो रही है, अब तो एक टोल फ्री नंबर भी निकाल दिया है सरकार ने। सबके जब एक्टिव हो है अगर, तो फिर कार्य का संपादन होता क्यों नहीं? फिर इतना बड़ा घोटाला हो क्यों रही है? जनता को पानी मिलता क्यों नहीं? मतलब कहीं ना कहीं सर दिखावे के लिए है सारा ये चीज। सारा नौटंकी है, ये कुछ नहीं। तो माननीय अब नीतीश कुमार जी से आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के वो हम मुखिया हैं। निवेदन करते हैं उनसे कि एक पंचायत का जांच हमने मांग किया है, स्वतंत्र एजेंसी से जांच करा लें। इससे उनको पूरे जिला, प्रखंड जिला और बिहार का हालात का जानकारी उनको मिल जाए। एक बार जांच तो करा लें स्वतंत्र एजेंसी से। हमने 11 तारीख का टाइम दिया है, अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है कि 11 के बाद आप आमंत्रण 17 को बचिएगा। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों आमंत्रण करते हैं। तो सर आप अनशन पे बैठिएगा तभी ना लोग पहुंचेगा वहाँ। सबसे बड़ी बात है, इससे पहले भी तो आमंत्रण 2 बार कर चुके हैं। तो लोग तो पहुंचे थे आपके पास। जब जनता आती है, वीडियो लिख देता है कि 20 दिन में आपको सारा जांच करा कर देंगे, और जांच के 3 पात, कोई सुनने वाला नहीं है। 6 महीना हो गया पहला आमंत्रण का। तो सर उसमें तो कुछ पैसा भी साथ भेजा था तो ना? पैसा बाकी था, कुछ दिया, और अभी भी 3 लाख रुपया आमंत्रण घोषणा करने के बाद 28 को लिखित दिए हैं, तो 1 तारीख को पैसा भेजा है। अभी भी 3 लाख रुपया बाकी है। बाकी पैसा जब तक पूरा बाकी मतलब क्या? जैसे बाकी का मतलब काम कराने का? खाता पर पैसा बाकी है। काम कराने का हमारे वार्ड मेंबर और सचिव के खाता पर पैसा आना बाकी है। कि पैसा आएगा तो आप काम कराइएगा? नहीं, अब जो पैसा भेजा आपके वार्ड मेंबर काम कराएंगे? वार्ड मेंबर काम कराएगा। आप उनकी आवाज को उठा रहे हैं? हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि पानी का मामला है। कम से कम गरीब गुरबा को पानी दे दिया जाए, शुद्ध सही से आवाज जो हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, उस आवाज में घुसखोरी नहीं हो। भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार बात करती है, तो भ्रष्टाचार मुक्त मामला तो आना चाहिए जमीन पर। तो सर अभी जो माननीय हमारे विकास प्रखंड पदाधिकारी जो ताजपुर में भी पोस्टेड हैं, इनसे आप कितना खुश हैं? सबसे बड़ी बात है, काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनसे खुश रहने का सवाल कहाँ से उठता है? सही कार्य का संपादन करेंगे, जनता उनके साथ है, हमारे ऐसा कार्यकर्ता उनके साथ है, नहीं तो फिर हम उनका विरोध करते हैं, करेंगे। सर अभी तो देख रहे हैं कि जगह जगह काम सब हो रहा है, तो वो तो काम तो करिए। जो काम हो रहा है, तो आप तो कह दिया कि 6 महीना इनका है, अभी हो गया लगभग 6 महीना हो गया, अभी तक भुगतान क्यों नहीं किया गया हमारे वार्ड मेंबर खाता? क्या उनके तरफ से और भी कुछ कहा जाता है आपको? नहीं, हम उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा कि पैसा भुगतान करना मुखिया का जवाब नहीं है। हमसे कहा उन्होंने, हार करके हमको आमंत्रण करना पड़ा। हम रोड विवाद में पड़ा और हुआ है। लेकिन वाकई में ये पैसा भुगतान करने का काम किनका होता है?
क्योंकि 17,000 से ऊपर जब होता है हम्म, तो उसमें वीडियो की तो जवाबदेही बनती है। 17,000 से 17 लाख से कम है तो सीधे मुखिया भुगतान करता है, लेकिन 17 से ऊपर बढ़ने के बाद वीडियो की भी जवाबदेही बनती है, उसमें भुगतान कर देते तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि हैं। दोनों का तालमेल है, तालमेल है, साठगांठ। बस सांठगांठ के आधार पर सारा पैसा मतलब 31% रुपया ये सब पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि बांट लेता है, और ठेकेदार अगर काम करता है तो 20% ठेकेदार मार लेता है, 50% पर काम होता है, या तो पानी घटिया सामान का प्रयोग होता है। तो अब सर ये तो ताजपुर प्रखंड की बात हो गई, तो अब जिला में आप डीएम साहब से क्या कहिएगा जो ऑल इन ऑल सर्वसर्वा है? डीएम साहब को लिख के दे दिया है, हम्म, हमारी समस्या का समाधान 17 से पहले नहीं होगा, पुनः हम आमरण बैठेंगे। अगर जिलाधिकारी महोदय को हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि 1 महीना का टाइम हमसे लेने हो, बढ़ा लें, और इसी बीच में बंगला पंचायत का बारीकी से जांच करा दें, और बारीकी से जांच हो जाएगा, सारा कुल्लू निकल जाएगा कि जिला का क्या हाल है। माननीय डीएम साहब से आप यही हम उनसे निवेदन करते हैं, क्योंकि हम सत्ता दल के लोग हैं, हम आंदोलन बड़ा करना हमारे लिए न्याय संगत नहीं है, लेकिन जनता जब कराएगी तब तो हार के रोड पर आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।